अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम, यानी दांतों में बहुत कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो पाई जाती हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसकी कोशिश करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स का क्या क्या सलूशन है, क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम है वो ब्लीडिंग्स ऑफ गम्स है, यानी मसूड़ों से खून आना है। इसके अलावा डेंटल पेन है, दांतों में दर्द होना है। इसके अलावा मुंह से बदबू आना है, बैड ब्रेथ जिसको कहते हैं। इसके अलावा दांतों में कैविटीज़ जो आना है, डेंटल कैविटीज़ जिसको कहते हैं। इसके अलावा दांत मिसिंग दांत होना, यानी कोई दांत आपके गिर जाना ट्रॉमा की वजह से, या डेंटल कैरीज की वजह से दांत गिर जाना, या दांत गम्स डिजीज़ की वजह से दांत लूज हो गिर जाना। और आखिर में आता है स्वेलिंग इन द टीथ या गम्स, यानी मसूड़ों में सूजन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना। तो ये मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स है जो नॉर्मली पाई जाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इन प्रॉब्लम्स के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी मसूड़ों से खून आना। तो मोस्ट कॉमनली जो मसूड़ों से खून आता है उसमें एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं स्कर्वी, यानी विटामिन सी की कमी की वजह से गम से ब्लीडिंग होना मसूड़ों से। तो इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट यही है कि अगर विटामिन सी की कमी है बॉडी के अंदर तो उस पेशेंट को विटामिन सी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, यानी विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं वो ले। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स आते हैं जैसे ऑरेंज है, इसके अलावा बहुत से फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन सी पाई जाती है, उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि मसूड़ों से खून आना कम हो जाए। इसके अलावा जो सेकेंडली मसूड़ों से खून आता है उसमें ये होता है कि पेशेंट एनेमिक होता है, यानी खून की कमी है जिस्म के अंदर। ऐसे पेशेंट्स में जिसमें खून की कमी होती है उसमें भी ब्लीडिंग ऑफ गम्स होती है, यानी मसूड़ों से खून आता है। उसमें एक ही फॉलिक एसिड दिया जाता है। इसके अलावा प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए कि एनेमिक किस कंडीशन में, किस वजह से पेशेंट एनेमिक है, और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। इसके अलावा फॉलिक एसिड देके उसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी बीमारीज़ हैं जिसमें कि ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है। इन बीमारियों में भी जो लिवर के एंजाइम्स है वो प्रॉपर अपनी रेंज में नहीं रहते, यानी डी रेंज हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ज़्यादातर गम्स में ब्लीडिंग होती है। तो एक ये भी कंडीशन हो सकती है ब्लीडिंग और गम्स की। इसके अलावा एक कॉमनली पाया जाता है कि जैसे प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग गम्स हो सकती है। हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स हो जाते हैं उसके अंदर मसूड़ों को, या स्वेलिंग ऑफ गम्स हो जाती है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस भी कहलाता है। तो उसको प्रॉपर ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा मसूड़ों में बहुत ज़्यादा टाटा प्लाक जम जाना, इसकी वजह से भी मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है, और उसका भी ट्रीटमेंट ये है कि हम प्रॉपर उसकी स्केलिंग करवाएं, प्रॉपर ब्रशिंग करें, स्केलिंग करवाएं, और ताकि मसूड़ अपनी जगह पर वापस आ जाए। तो ये हमने डिस्कस किया ब्लीडिंग ऑफ गम्स के बारे में। इसके बाद अब सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं डेंटल पेन, यानी दांतों में या दांत में दर्द होना। ये भी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, और उसकी उसकी जो कैविटीज़ की वजह से भी पेन हो सकता है मुंह के दांतों के अंदर। इसके अलावा कोई दांत आपका मोबाइल हो गया, लूज़ हो रहा है, वो भी पेन कर सकता है। इसके अलावा सेंसेशन हो जाती है दांतों में, यानी ठंडा लगना, गर्म लगना, इसके बाद भी आपको पेशेंट को डेंटल पेन हो सकता है। इसके अलावा विजडम टूथ है, जैसे अकल दाढ़ है, अगर अकल दाढ़ जो है प्रॉपर निकल नहीं पा रही है, इम्पैक्टेड अकल दाढ़ है, यानी दाढ़ फंस गई है अंदर, जिसको हम कहते हैं इम्पैक्शन और विजडम टीथ, इसमें भी बहुत शदीद पेन होता है, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो कैविटीज़ है वो बहुत डीप कैविटीज़ हो जाए और वो पल्प चैम्बर तक पहुंच जाए, इसके बाद भी वो पेन हो सकता है। तो ये हमने बताया कि डेंटल पेन किस वजह से हो सकता है, और इसका ट्रीटमेंट यही है कि अगर पेशेंट के रूट कैनाल की ज़रूरत है तो प्रॉपर उसको रूट कैनाल कराया जाए, या दांत आपका कोई ऐसा है जिसमें सेंसेशन हो रही है तो उसको या तो प्रॉपर कैपिंग की जाए या रूट कैनाल किया जाए, या ऐसी टूथपेस्ट आते हैं जो यूज़ कराया जाए, माउथ वॉशेज़, जिससे कि सेंसेशन कम हो जाए। इसके अलावा डेंटल कैविटीज़ हमने बताया था आपको। डेंटल कैविटीज़ जो है दांतों में होल हो जाना, सुराख हो जाना, जिसको लेमैन टर्म में कहते हैं दांतों में कीड़ा लग जाना। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, और इसका ट्रीटमेंट यही है कि अगर कैविटीज़ आपके इतनी ज़्यादा नहीं है, डीप कैविटीज़ नहीं है, और प्रॉपर उसकी फिलिंग हो सकती है तो उसको फिलिंग करा के ट्रीट किया जाए। या दांत डैमेज हो गया लेकिन उसको रूट कैनाल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कि एक पोर्शन टूट गया है तो उसको प्रॉपर फिलअप करके कैपिंग करके भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा मैं बताया बैड ब्रेथ, यानी मुंह से बदबू आना, ये भी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। कि उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि मसूड़ में टाटा या प्लाक बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, या पेशेंट प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, यानी सुबह ब्रश नहीं कर रहा है, नाश्ते के बाद, रात को ब्रश नहीं कर रहा है खाने के बाद, और प्लाक है, टाटार है, या फूड डेब्रिस मुंह के अंदर फंसे हुए हैं और प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो रही, इसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आ सकती है।
और इसके अलावा जब हमने कहा था कि मिसिंग टूथ है, यानी दांत कोई मिस हो जाना। मिस मीन्स ये कि जैसे कि दांत में कोई कैविटी हो गई, आपने दांत निकलवा दिया, तो ये भी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हैगी। और इसके अलावा कोई ऐसा दांत है जो लूज़ हो गया, मोबाइल हो गया, खुद ही गिर गया, या इसके अलावा कोई चोट लगी, आपको ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से दांत एक्सीडेंटली गिर गया, तो ये भी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि दांत आपके मिसिंग है, मौजूद नहीं है मुंह के अंदर। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अगर दांत कोई मिस हो चुका है तो उसमें प्रॉपर या तो डेंचर लगाया जाए, या फिर इस पर कैपिंग की जाए प्रॉपर जो भी है, या फिर इम्प्लांट लगाया जाए, ताकि जो दांत आपके मिस हो चुका है उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए, ताकि जो आपका ओक्लूजन है वो सही रहे, यानी खाने चबाने की सलाहियत आपकी मेंटेन रह सके। और लास्टली हमने कहा था कि स्वेलिंग इन द टीथ हो जाता है, गम्स में, यानी सूजन हो गई है वसूओं में। उसकी वजह ये हो सकती है कि डेंटल कैविटी इतनी डीप हो चुकी है कि पल्प तक पहुँच चुकी है, और फिर पल्पाइटिस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है पल्प में, चैम्बर में, और फिर उसको शदीद पेन हो रहा है, सूज रहा है मुंह। तो एक ये भी कंडीशन हो सकती है। या फिर विजडम टूथ है, वो इन्फेक्शन है, क्या फंस गया विजडम टूथ, निकल नहीं पा रहा है, उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है। तो ये हमने बताया आपको स्वेलिंग ऑफ टीथ यानी गम्स। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि अगर पेशेंट का इन्फेक्शन अंदर जा चुका है चैम्बर तक, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है वो होना चाहिए। और इम्पैक्टेड दांत है तो उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक देकर ट्रीट किया जाए, स्वेलिंग कम हो जाए, और उसके बाद अगर इन्फेक्शन को निकालने की जरूरत पड़ जाए विजडम टूथ को, तो उसको निकलवाया जाए। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि कौन सी कॉमन प्रॉब्लम थी। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि जो मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम थी उसके बारे में सारा डिस्कस किया, उसका हमने ट्रीटमेंट बताया। उम्मीद होगी कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।